तो हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लिया था। आज के लेक्चर में करेंगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4। तुम्हारे बुक में टोटल 10 इलस्ट्रेशन है और 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो 20 सम होते हैं टोटल। मैं तुम्हें क्लास में 20 सम कराने वाला हूँ चैप्टर का, और उसी 20 सम को तुम घर पे आके एक एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो कितनी बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई? 40 सम की। ये एकदम बेसिक प्रैक्टिस है, ये मुझे हर बच्चे से चाहिए। ठीक है? और अगर तुम लोग 2 बार 3 बार करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना टाइम मिलता है उतना करो, बट बेसिक इतना तो मेरे को चाहिए चाहिए। अभी सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे। स्टॉक किधर जाएगा? ट्रेडिंग, परचेज, ट्रेडिंग, सैलरी, P&L, वेजेस, ट्रेडिंग कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग रॉयल्टी, ट्रेडिंग फेच, ट्रेडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी, P&L संधि डेटर, असेट फर्नीचर, असेट लीज होल्ड प्रॉपर्टी, असेट इन्वेस्टमेंट, असेट ट्रैवलिंग एक्सपेंस, P&L एडवर्टाइजमेंट, P&L हिडन एडजस्टमेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो। उसके बाद बैड डेब्ट, P&L डिस्काउंट, P&L कैश इन हैंड, असेट कैश एट बैंक, असेट फिक्स डिपॉजिट, असेट। उसके बाद क्या है? अपना कैपिटल पीयूष और अरुण का 80,000, और सन्वी क्रेडिटर दिया हुआ है, किधर जाएगा? लाइबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स तुम लोग ने कोई फिक्स डिपॉजिट किया था, उसका तुम्हें इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पे जाएगा। असेट है कोई, सॉरी लाइबिलिटी है कोई है, तुम्हें कहीं तुमने बैंक में डिपॉजिट किया था पैसा, तुम्हें उस पर इंटरेस्ट मिला, ये कोई लाइबिलिटी है? नहीं। ये कोई प्रोडक्ट बेचने से हमारा सेल्स हुआ है, उससे पैसा आया है? नहीं। तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? लाइबिलिटी नहीं है तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। सेल्स होके पैसा नहीं आया तो ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। तो बचा क्या? P&L। उसके बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है ये? लाइबिलिटी। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन में हमें कुछ दिया है क्या? यू हैव टू रिक्वायर, रेशियो के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करना है, अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या मानेंगे हम लोग? इक्वल। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक किसी को टिक नहीं करना है। फिक्स डिपॉजिट, हमें इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे 1200 रुपया इज स्टिल रिसीवेबल, ये मिलना बाकी है। तो इसके लिए टिक कर लो तुम लोग। एक तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीवेबल और फिक्स डिपॉजिट जो क्रेडिट साइड पे, उसको टिक करो। और ये इंटरेस्ट किसका है? इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? RDD। तो RDD किसको टिक करोगे? संधि डेटर। नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, फर्नीचर को टिक कर लो। नेक्स्ट 8,000 डिस्ट्रॉय हुआ है जल के, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है। गुड्स की बात है तो ट्रेडिंग में जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, असेट में जाएगा। इसको रहने दो, किसी को टिक मत करो। संधि डेटर में ही इसमें कुछ ना कुछ होगा। अब आते हैं फटाफट पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्टॉक बताओ कितना है? 30,800। नेक्स्ट परचेज कितना है? 80,000। रिटर्न वगैरह कुछ है? परचेज रिटर्न नहीं है ना? आउटर कॉलम में आएगा अमाउंट। नेक्स्ट क्या है? सैलरी। सैलरी किधर जाएगा? P&L में। तो 2 सैलरी 5,000। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस किधर जाएगा? कितना है? 7,500। नेक्स्ट कैरेज, कुछ कुछ भी नहीं बोला। कैरेज बोला है ना, इनवर्ड है ना आउटवर्ड है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है? 3,000। नेक्स्ट रॉयल्टी किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 रॉयल्टी कितना है? 2,500। उसके बाद फ्रिज,
700। नेक्स्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी किधर जाएगा? प्रिंटिंग 1050। नेक्स्ट, संधि डेटा किधर? 43,000। ये तो हमेशा इनर कॉलम में ही आता है, आरटीटी बेड इसके लिए रहती है। उसके बाद फर्नीचर कितना है? 2200। नेक्स्ट, लीज लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कितना? 15। ठीक। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किधर जाएगा? पीएनएल। $3,450। एडवर्टाइजमेंट किधर जाएगा? पीएनएल में। तो एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में 30,000। इस पे क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट ब्रैकेट में? 3 years, मतलब 30,000 रुपया 3 सालों के लिए भरा है, तो 1 साल का कितना होएगा? 10,000, मतलब 20,000 रुपया 2 साल का अगले जो इस साल में भर दिया है, तो इस साल की अकाउंटिंग में आएगा नहीं, तो यहाँ से निकाल के कहाँ लिखेंगे? असेट में, क्योंकि हमें फ्यूचर में इसका फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे लेस, इस साल की अकाउंटिंग में नहीं आएगा, ये प्रीपेड है। लेस कितना होएगा? 20,000, आउटर कॉलम में 10,000, और ये 20 फ्यूचर में हमें फ़ायदा देगा। फ्यूचर में हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस असेट में 20,000 जाएगा। 20 है ना प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्या है? बेड डेप्ट किधर जाएगा? कितना है? नेक्स्ट, डिस्काउंट किधर जाएगा? पीएनएल। कितना? तो डिस्काउंट कितना? 1,800। नेक्स्ट, कैश इन हैंड कैश एट बैंक 20,000। फिक्स डिपॉजिट 15,000। कैपिटल फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट का आएगा इस पे। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल। अभी कैपिटल किस साइड है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 80 दोनों का है ना? 80,000 और 80,000। नेक्स्ट क्या है? संधि क्रेडिटर। संधि क्रेडिटर कितना है? 21,500। नेक्स्ट, 2,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट किधर? हाँ, इंटरेस्ट 1,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है?
सेल्स किधर जाएगा? 1,20,000। रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। हो गई सारी पोस्टिंग। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40 और 35, क्या लेंगे? 35, विच एवर इज लोअर। 35 इधर चला जाएगा ट्रेडिंग में, पहला इफेक्ट। दूसरा कहाँ जाएगा? असेट में। क्लोजिंग स्टॉक 35। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये देखो, हम लोग को फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है, मिलने वाला है। सबसे पहले किधर जाएगा? असेट। मिलने वाला सुन के असेट समझ में आया। तो फिक्स डिपॉजिट कितना है हम लोग पे? अभी 15,000 रुपये हम लोग का डिपॉजिट है। इस पे हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 1,200। तो इसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट 1,200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 16,200। एक इफेक्ट हो गया। कौन सा इफेक्ट है ये? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो नेक्स्ट किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में, पीएनएल के क्रेडिट में। तो यहाँ पे करेंगे ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में ऐड किया, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में ऐड किया, यहाँ पे इंटरेस्ट पे ऐड किया। इंटरेस्ट कितना है? 1,200। कितना आ जाएगा? 2,200। नेक्स्ट आरडीडी लास्ट में करेंगे उसको। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 5%, तो लेस्ट डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 20,200 का 5% बताओ कितना आएगा? 1010। 10,000, 20,000 का 5% कितना आया? 2,000, 1,000, और इसका 10 बराबर। हाँ, 20,200 में से माइनस किया तो कितना आएगा? 19,190। नेक्स्ट क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 60,000 ओनली। 8,000 का जो गुड्स था वो जल गया, लेकिन हम लोग ने गुड्स का क्या करवाया था? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना पैसा मिला? 6,000 रुपया मिला। गुड्स कितने का चला? मिला कितना? 6,000। अब देखो, हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है? एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सबसे पहले गुड्स जला। गुड्स कोई भी रीजन से हमारे पास से जाता है, पहले हम लोग कहाँ पास करते हैं? पीएनएल में। ट्रेडिंग में किस साइड? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय गुड्स डिस्ट्रॉय। कितना डिस्ट्रॉय हुआ? 8,000, ठीक है। तो हम लोग ने क्रेडिट साइड पे तो पूरा 8,000 पास कर दिया, ठीक है। अब आता है डेबिट साइड पे। हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला? 6,000 रुपया। तो पैसा मिला, ये हमारे लिए क्या हो गया? फायदा हुआ। हमारा जो गुड्स जल गया था उसका हमें पैसा मिल गया। तो ये क्या है हमारे लिए? असेट। तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। कितने का इंश्योरेंस मिला? 6,000 का। तो असेट क्या है हमारे लिए? डेबिट। डेबिट में हम लोगों ने कितना पास किया? 6,000। क्रेडिट में 8,000 पास किया है, डेबिट में 6,000 पास किया है, मतलब डेबिट में कितना बचा है? 2,000 रुपये। ये 2,000 कौन सा पैसा है? जो हम लोग को रिकवर नहीं हुआ। हमारा गुड्स जल गया, ना पैसा मिला, ना कोई फायदा हुआ। तो ये 2,000 हमारे लिए क्या है? लॉस। लॉस कौन से अकाउंट में जाता है? पीएनएल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू गुड्स डिस्ट्रॉय। कितने का गुड्स जल गया हमारा? 2,000। समझ में आया? इफेक्ट कितने थे, लेकिन अकाउंट में कितने पास किए? 3। समझा एडजस्टमेंट? अब आते हैं आरडीडी के ऊपर। आरडीडी कितना है? 2.5%। तो इसमें से 2.5% लेस करेंगे। आरडीडी एट द रेट 2.5%।
2.5% से कितना आएगा बताओ? 1070, 75, 43,000 का 2.5% लेस करके कितना आएगा? 41,925। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे पास करेंगे? पीएनएल में। कौन सी आरडी है, ओल्ड या न्यू? न्यू। कितना है? 1075। ओल्ड नहीं है, ये भी नहीं है। बस हो गया सब। अभी टैली करते हैं सब कुछ आउटर कॉलम में। इसका टोटल कितना है? 1,63,000। इधर भी 1,63,000। अब इसका टोटल कितना आएगा? इसका जो भी टोटल है इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 38,500। अब यहाँ पे कैरिड डाउन तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन 38,500। आउटर कॉलम में ये जाएगा 1075 प्लस 500, 1,575। इसका टोटल कितना आएगा? 40,700। यहाँ पे भी आ जाएगा 40,700। यहाँ पे लिखना तुम लोग। अब इसको ये सबसे लेस करके कितना आ रहा है? 14,850। अब 15। अब इनका रेशियो इक्वली है तो 14,815 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। 14,815 तो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 0 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 0.025 ज़ा 10। कितना आया? 7407.5। तो पॉइंट में नहीं देंगे इसको, 7408 दे देते एक को और एक को 07 दे देते। तो 7407 7408 टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नाम क्या दोनों पार्टनर्स का? पीयूष और आयुष। अरुण, YUSH, अरुण। अब ये यहाँ पे किस साइड है? डेबिट, तो उस साइड जाएगा तो क्रेडिट। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या हुआ है हमें? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 7407 7408। अब इसको प्लस करेंगे 87,407 87,408। अब यहाँ क्रेडिट में इस साइड आएगा डेबिट में 87,407 87,408। अब यहाँ पे कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, सेम टू सेम 87,407 87,408। यहाँ पे बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ से कैरिड डाउन करके यहाँ पे जाएगा कैपिटल। क्या नाम है दोनों का? पीयूष और अरुण। तो पीयूष अरुण। कितना है पीयूष का? 87,407 87,408। दोनों को प्लस करेंगे। आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? नहीं दिया है कुछ, ठीक है, डायरेक्ट ही दिया है। डायरेक्ट लिख दो इसको तो भी चलेगा, या प्लस करके लिखोगे तो भी चलेगा। 87,408। अब ये साइड को और ये साइड दोनों टैली करना है। कितना है टोटल? 2,05,315। यहाँ पे भी 2,05,315। समझ में आया? सारे सम ऑलमोस्ट सेम है, खाली एक एक एडजस्टमेंट, एक एक कोई ना कोई नवी बात हर सम में, एक कोई टॉपिक रहता है जो नया आता है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा सम सेम रहता है। तुम लोग को 20 मिनट के सम में कोई 1 से 2 मिनट रहता है जो नवी चीज़ आती है। तो इसको ही प्रैक्टिस करो, इसमें एक्सपर्ट बनो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत सारी तुम लोग करोगे अभी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होमवर्क करो डेली एक सम, और अगले
लेक्चर में करेंगे लेक्चर नंबर 5। तो डेप्रिसिएशन खाली वहाँ पे पास किया था, यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन पास करेंगे। 2 पीएनएल के डेबिट में आएगा, भी यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 1010। बस।